भगवान तो सर्वशक्तिमान है, तो अजित है, कोई उनको हरा नहीं सकता, लेकिन भक्त भगवान को हरा देता। ये प्रेम के कारण ही तो सर्वव्यापक भगवान साकार रूप में अवतार लेके आते हैं और लीलाएं करते हैं। तो भक्त कह रहा है कि महाराज आप मेरे हृदय से नहीं निकल सकते, क्योंकि मेरे पास आपका प्रेम है और आप उस प्रेम के अंडर में। तो ऐसा वाक्य वो ही कह सकता है जो निष्काम प्रेम करे, वो अपने प्रेमास्पद से चैलेंज कर सकता है। सूरदास जी लोगों के घरों में जाकर भी सत्संग करते थे। तो किसी ने उनको अपने घर बुलाया सत्संग के लिए। सूरदास जी वहां पर आए तो सही, और सत्संग भी अच्छे से हुआ। सत्संग के बाद सब मेहमान लोग वापस लौट गए और जो यजमान थे वो भी अंदर चले गए। अब सत्संग तो पूरा हो गया। सूरदास जी पाए मैं तो अकेला रह गया हूं, अब क्या करें। अब महात्मा है, कुछ बोलना तो है नहीं, अपने सुख के लिए वो लठिया लेकर चले, पहुंच जाएंगे कोई बात नहीं पारासौली गांव। तो चल रहे थे लठिया लेकर, सामने गड्ढा आ गया। अब वो 2 कदम और आगे लेते तो गड्ढे में गिर जाते। तो अब ठाकुर जी तो सब देखते ही है, और जो उनके ब्रज में हो रहा है उस पर उनकी विशेष नजर है। ठाकुर जी ने कहा मेरा भक्त गड्ढे में गिर जाएगा तो मेरी बदनामी होगी, इसलिए वो स्वयं प्रकट हो गए। सूरदास जी की लठिया को पकड़े और कहा अरे बाबा तुम कैसे बेहया हो, सामने गड्ढा है और तुम गिर जाओगे उसमें, जरा भी चिंता नहीं है। सूरदास जी ने कहा अरे बेटा बहुत बहुत धन्यवाद, तूने मेरी जान बचा दी। वो श्री कृष्ण, वो बालक रूपी श्री कृष्ण ने कहा अच्छा अच्छा बाबा जी चलो आपके कुटिया तक आपको पहुंचा देते। तो एक तरफ लठिया को सूरदास पकड़े, एक तरफ श्री कृष्ण पकड़े। सूरदास जी ने कहा बेटा तुम्हारा क्या नाम है? अब श्री कृष्ण ने कहा बोल देंगे कृष्ण, तो कहेंगे अरे ये तो हमारे इष्ट देव आ गए। उन्होंने कहा आप हमको किसी भी नाम से पुकार लो। क्या मतलब? मतलब हमारे माता पिता हमको नाम देना भूल गए थे, तो जो नाम से पुकारना है पुकार। बेटा तुम करते क्या हो? महाराज मैं गायों का चरवाहा हूं, गोपाल हूं। अब सूरदास को डाउट होने लगा कि ये तो स्वयं ठाकुर जी आ गए, किसी अन्य की आवाज इतनी मीठी नहीं हो सकती है। सूरदास जी ने कहा बहुत दिन से रो रहा था, चरण कमल वंदो हरि राई, आज मैं उनको पकड़ लूंगा। तो श्री कृष्ण के माइंड को डाइवर्ट करने लगे, बेटा आकाश में बादल हैं क्या, आज मौसम कैसा है, और दूसरी तरफ लठिया पे हाथ बढ़ाने लग गए। किंतु श्री कृष्ण की दृष्टि गई, उन्होंने कहा ये बाबा थोड़ा तेज है, हमने एक उंगल दी ये पूरा हाथ चाहता है। ठाकुर जी उसकी लठिया को छोड़ के भागे हंसते हुए, हमको पकड़ना इतना आसान नहीं है, बड़े बड़े योगी मुनि समाधि लगाते हैं और हमारे दर्शन नहीं हो पाते समाधि में, तुम ऐसे पकड़ लोगे। लेकिन सूरदास जी घबराए नहीं। सूरदास जी ने एक ऐसा दोहा सुना दिया जो बाद में विख्यात हो गया। उन्होंने कहा हाथ छुड़ाए जात हो निबल जानी के मोही, मुझे निर्बल समझ के हाथ छुड़ा के भाग रहे हो, इसमें कौन सी बहादुरी? मैं तो वैसे ही कमजोर हूं, वृद्ध हो गया हूं, तो ये तो कोई भी कर सकता है। हृदय ते जब जाहुगे मर्द बदोंगो तो ही, अगर हमारे हृदय से भाग कर दिखाओगे
तब हम तुमको पुरुष मानेंगे। यानी भगवान को चैलेंज कर दिया। भगवान तो सर्वशक्तिमान है, भगवान से शक्तिमान कौन है? वो तो अजित है, कोई उनको हरा नहीं सकता, लेकिन भक्त भगवान को हरा देता। तो भक्त कह रहा है कि महाराज आप मेरे हृदय से नहीं निकल सकते, क्योंकि मेरे पास आपका प्रेम है और आप उस प्रेम के अंडर में। तो इसमें एक बहुत बड़े रहस्य की बात, हृदय से निकलने का मतलब क्या? हृदय से निकलने का मतलब कि अगर भगवान उल्टा व्यवहार कर दें तो हमारा प्रेम खत्म हो जाए। संसार में होता है ना, लैला मजनू प्रेम जब शुरू हुआ तो उनको लगा कि अब नेक्स्ट लैला मजनू हम ही है, और उल्टा व्यवहार थोड़ा सा हुआ तो दोनों लैला मजनू अबाउट टर्न हो गए। यानी वो प्रेम सब नष्ट हो गया। क्यों? वो स्वार्थी प्रेम था। तो ऐसा वाक्य वो ही कह सकता है जो निष्काम प्रेम करे। वो अपने प्रेमास्पद से चैलेंज कर सकता है कि आप कैसा भी व्यवहार करें, आप हमारे हृदय से नहीं निकल सकते, क्योंकि हमारा ऐसा निष्काम प्रेम है। तो ठाकुर जी भी बड़े चालाक हैं, वो उल्टा ही व्यवहार करते जाएंगे ताकि वो प्रेम और उज्जवल होता जाए। तो ठाकुर जी ने जब सुना उन्होंने सूरदास जी का श्लोक, वे बहुत इम्प्रेस हो गए। इम्प्रेस हो गए, वो प्रेम से ही इम्प्रेस होते। ये प्रेम के कारण ही तो सर्वव्यापक भगवान साकार रूप में अवतार लेके आते हैं और लीलाएं करते हैं। श्री कृष्ण ने जाकर राधा जी से कह दिया, भाई वो बाबा फैक्ट में कुछ है। तो राधा जी ने कहा चलो हम भी जाके दर्शन करें, अब उनके आपने इतनी प्रशंसा कर दी। श्री कृष्ण ने कहा थोड़ा सावधान रहो, वो उनका भरोसा नहीं है, कभी भी झपटा मार देते हैं, हाथ बहुत चलता है। राधा जी ने कहा हम सावधान रहेंगी। वे अपना आ रही थी और सूरदास जी अपना भजन कर रहे थे, राधे गोविंद राधे श्याम। वह अचानक राधा जी के चरण के पायल की झनकार की आवाज उनके कान में पड़ी। सूरदास जी चौंक गए, अरे ये कैसी ध्वनि? तो राधा जी का जो पायल है ये मिट्टी का नहीं, संसार के पायल मिट्टी से बने। राधा जी का पायल वो एक महापुरुष ने शरीर धारण किया हुआ है, वो सेवा करता है, इसलिए उसको पूरा आइडिया कौन से हार्मोनिक्स निकालें ध्वनि के, जिससे ठकुरानी को के हृदय को अधिकाधिक सुख मिले। अब सूरदास जी ने वो दिव्य ध्वनि को सुना, उन्होंने कहा ये तो ब्रज की ठकुरानी ही आ गई है। सूरदास जी ने कहा अब श्री कृष्ण को तो पकड़े नहीं, राधा जी को ही पकड़ लेते। वो अपना राधे गोविंद राधे श्याम भजन कर रहे थे। जब आवाज निकट आई, भगवान ने दो कान दिए ना, तो दो कान आइडिया लगा लेते हैं आवाज कौन से डायरेक्शन में है और कहाँ से आ रही है, निकट आ गई। तो सूरदास जी अचानक मंजीरा को छोड़ के और हाथ बढ़ाए राधा जी का चरण पकड़ने के लिए। तो राधा जी को श्री कृष्ण ने सावधान कर दिया था, राधा जी जल्दी से अपने चरण पीछे कर ली। उनका पायल सूरदास के हाथ में आ गया। तो अब सूरदास को राधा जी ने निवेदन किया, अरे बाबा जी मुझे बसंतोत्सव में जाना, ये क्या कर रहे हैं, मेरा श्रृंगार इनकम्प्लीट रह जाएगा, वापस करो। सूरदास ने कहा हमको कैसे पता कि आपका है, हम तो अंधे हैं ना, हो सकता है यहाँ 5 महिलाएं खड़ी हो और एक महिला कहे मेरा पायल इनको दे दिया। अगर आपको पायल चाहिए आपको दर्शन देने होंगे,
हम जानते हैं आपकी पावर क्या है, तो आप हमको दर्शन दे दो। श्री कृष्ण खड़े हुए राधा जी के बगल में, उन्होंने कहा ठीक है बाबा जी, आप जीत गए, हम हार गए, और उनको दृष्टि दे दी। तो सूरदास ने युगल सरकार के दर्शन कर लिए। अब साक्षात दर्शन चर्म चक्षु से, अंतः चक्षु से तो करते थे, अब चर्म चक्षु से भी साक्षात दर्शन कर रहे। तो 5 मिनट तक सूरदास जी अश्रु प्रवाहित करते हुए अपने इष्ट देव के दर्शन किए। श्री कृष्ण ने कहा कि बाबा, हम तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं, क्या चाहिए मांगो। भगवान की आदत है, वो पूछते हैं क्या चाहिए, देखते हैं कि जीव की बुद्धि कहाँ तक जाती। कुंती देवी को क्या मांगो, प्रहलाद को क्या मांगो, तो अब कह रहे हैं मांगो। सूरदास जी ने कहा महाराज आप मुझे अंधा बना दो। श्री कृष्ण ने कहा कि अभी हमने 5 मिनट पहले तो दृष्टि दी है, आप अंधा बनना चाहते हो। सूरदास ने कहा कि महाराज मैं तो जन्म से अंधा, जीवन में मैंने कुछ देखा ही नहीं, पहली बार कुछ देखा है तो राधा कृष्ण युगल सरकार को देखा। अब इन आंखों से मैं और कुछ देखना ही नहीं चाहता हूं, ताकि यही आपकी छवि सदा मेरे साथ बसी रहे। जैसे एक कवि ने कहा है कि तुम्हें देखा तो औरों को किन आंखों से हम देखें, ये आंखें फूट जाएं गर इन आंखों से हम देखें। अस्तु भगवान ने सूरदास जी को अंधा बना दिया। वो निष्काम प्रेम था, वो दोहे से सिद्ध हुआ, अनन्य प्रेम था, इनके वरदान मांगने से सिद्ध हो गया। ये सूरदास। माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।